अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ईयर। ह्यूमन ईयर ये भी एक रिसेप्टर का काम है जो कि बेसिकली हमें सुनने में हेयरिंग का काम करता है। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसकी डायग्राम, उसके बाद इसको हम रीड कर लेंगे। जी बेटा, ये देखें, ये है हमारे पास ह्यूमन एयर की डायग्राम, इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम इसको ये देखेंगे, जो आउटर साइड पे आउटर जो कवरिंग होती है इसको हम बोलते हैं पिन्ना, एक्सटर्नल पिन्ना। एक्सटर्नल पिन्ना से आगे एक नाली है जिसको हम कान की नाली आमतौर पर बोलते हैं, इसका नाम है ऑडिटरी कैनाल, जिसने साउंड को कान के अंदर मूव करना है। ठीक है, बेसिकली कान के हमारे पास तीन पार्ट हैं, एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर एंड इनर एयर। तीन पार्ट हैं, तीनों पार्ट्स को हमने अलग-अलग डिस्कस करना है। तो पहले हम इसको स्ट्रक्चरली देखते हैं। अब ये जो पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल है ये हमारे पास आएंगे एक्सटर्नल एयर में। उसके बाद टेम्पेनम है, एयर ड्रम, जिसको हम कान का पर्दा बोलते हैं। उसके साथ ये कान के अंदर तीन बोन्स मौजूद हैं, हड्डियाँ, मैलियस, इंकस, स्टेपीज। ये देखिए लिखा हुआ है मिडल एयर ऑसिकल्स, तो ये मिडल एयर के पोर्शन में आएंगी। उसके बाद ये जो है पार्ट ये इनर एयर में आएगा। इसमें देखें सेमी सर्कुलर कैनाल है, उसके बाद ये नर्व फ्रॉम वेस्टिब्यूल है, ओवल विंडो है, नर्व फ्रॉम कॉकलिया है, स्टेचिन ट्यूब है, राउंड विंडो है। ये सारे के सारे जो है इसको हम अलग-अलग करके एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें ये डायग्राम को देख लेते हैं। जी बेटा, आप स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हेयर इज इम्पोर्टेंट एज विजन, जैसे देखना ज़रूरी है वैसे सुनना भी ज़रूरी है। आवर एयर हेल्प्स अस इन हेयरिंग एंड आल्सो टू मेंटेन द बैलेंस और इक्विलिब्रियम ऑफ आवर बॉडी। हमारे जो कान है वो हमें सुनने के साथ साथ हमारी बॉडी का जो इक्विलिब्रियम बैलेंस है उसको भी मेंटेन करते हैं। एयर हैज़ थ्री मेन पार्ट्स, एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर एंड इंटरनल एयर। एक्सटर्नल एयर में देखें, एक्सटर्नल एयर कंसिस्ट ऑफ पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल एंड एयर ड्रम। एयर ड्रम अब जो है ये एक्सटर्नल एयर को अलहदा करेगा मिडल एयर से। पिन्ना इज़ द ब्रॉड एक्सटर्नल पार्ट मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड कवर्ड विद स्किन। कार्टिलेज हम बोलते हैं नरम हड्डी को। जो पिन्ना है वो नरम हड्डी से मिलकर बना हुआ है जो कि स्किन के साथ कवर है। इट हेल्प्स टू डायरेक्ट साउंड वेव्स इनटू ऑडिटरी कैनाल। ये क्या करता है कि साउंड की वेव्स को इकट्ठा करके ऑडिटरी कैनाल में इंटर करता है। दे आर स्पेशल ग्लैंड्स इन द वॉल ऑफ ऑडिटरी कैनाल विच प्रोड्यूस वैक्स। अब ऑडिटरी कैनाल की जो वॉल्स हैं उनके अंदर स्पेशल ग्लैंड्स मौजूद हैं जो कि केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, वैक्स। द वैक्स एंड द हेयर इन ऑडिटरी कैनाल प्रोटेक्ट एयर फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट्स, जर्म्स एंड डस्ट। अब जो छोटे छोटे से माइक्रोस्कोपिक जो हम कह सकते हैं कि यहाँ बिल्कुल जो छोटे छोटे हेयर्स हैं वो और वैक्स जो हैं वो किसी इंसेक्ट वगैरह को भी और जर्म्स वगैरह को और डस्ट को कान के अंदर पर्दे तक नहीं पहुँचने देता। इन एडिशन टू दिस दे हेल्प टू मेंटेन द टेम्परेचर एंड डैम्पनेस ऑफ ऑडिटरी कैनाल, यानी कि जो साउंड है उसके टेम्परेचर को भी और उसकी डैम्पनेस यानी कि आवाज़ की शिद्दत कितनी है, वो ज़्यादा कानों के लिए नुकसानदेह तो नहीं है, उसको भी ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। ऑडिटरी कैनाल एंड इन एयर ड्रम, जो ऑडिटरी कैनाल है वो एंड होगा एयर ड्रम पे। दिस थिन मेम्ब्रेन सेपरेट एक्सटर्नल एयर फ्रॉम मिडल एयर। तो ये जो एयर ड्रम है जिसको हम कान का पर्दा बोलते हैं ये एक्सटर्नल एयर को मिडल एयर से अलहदा करता है। नेक्स्ट देखते हैं मिडल एयर। मिडल एयर इज़ अ चैम्बर आफ्टर एक्सटर्नल एयर। एक्सटर्नल एयर के बाद जो अगला पार्ट शुरू होता है वो मिडल एयर है। थ्री स्मॉल बोन्स कॉल्ड मिडल एयर ऑसिकल्स आर प्रेजेंट इन चेन इन मिडल एयर। अब हमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट द नेम ऑफ मिडल एयर ऑसिकल्स, यानी कि कान के अंदर जो तीन हड्डियाँ पाई जाती हैं उनके नाम लिखें। तो पहला है मैलियस,
इंकस, स्टेपीज, ये 3 नाम हमें अच्छे से याद होने चाहिए। मैलियस इज अटैच्ड विद एयर ड्रम, अब एयर ड्रम के साथ मैलियस अटैच होगी, देन कम इंकस एंड फाइनली स्टेपीज दैट इज कनेक्टेड विद द मेम्ब्रेन कॉल्ड ओवल विंडो। इसको डायग्राम में भी देख लेते हैं एक बार। ये देखें, ये टेम्पेनम है, इसके साथ ये मैलियस अटैच है, फिर इंकस और देन स्टेपीज की बारी आती है, और फिर जो कि स्टेपीज है वो आगे जाके अटैच होती है ओवल विंडो के साथ, जो कि फिर फर्दर इसको अटैच कर देगा इनर एयर के साथ। ओवल विंडो सेपरेट्स मिडल एयर फ्रॉम द इनर एयर। एमसीक्यूज में आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट सेपरेट मिडल एयर फ्रॉम इनर एयर, तो हम पिक कर लेंगे ओवल विंडो। मिडल एयर आल्सो कम्युनिकेट विद द नेसल कैविटी थ्रू स्टेचियन ट्यूब। अब जो मिडल एयर है वो नेसल कैविटी के साथ बी कनेक्शन रखती है थ्रू स्टेचियन ट्यूब। दिस ट्यूब रेगुलेट्स द एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एयर ड्रम। कभी अगर आपने छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखा हो, अपना नाक ज़ोर से बंद करके और अपने मुंह के आगे हाथ रख के अगर हम हवा को बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं प्रेशर के ज़रिए, तो वो कान जो हवा है वो हमारे कानों के ज़रिए, हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे कानों के ज़रिए बाहर आ रही है, तो वो क्या होता है कि वो बेसिकली स्टेचियन ट्यूब के ज़रिए नेसल कैविटी के साथ जो एयर हैं वो कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज़ है, स्टेपीज इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो हम कहेंगे स्टेपीज जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। नेक्स्ट अब डायग्राम के बाद हम देखते हैं इनर एयर। इनर एयर कॉन्सिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इनर एयर के 3 बेसिक पार्ट्स हैं, यहाँ पे ये हमें जो दिखाए हुए हैं, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड कॉक्लिया। वेस्टिब्यूल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द इनर एयर। 3 कैनाल्स कॉल्ड सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर पोस्टीरियर टू द वेस्टिब्यूल। ये वाली जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हैं ये पोस्टीरियर टू द वेस्टिब्यूल मौजूद होती हैं। The cochlea is made of 3 ducts and wraps itself into a coiled tube। जो कोकलिया है ये डक्ट्स पे मिला, डक्ट्स के साथ अटैच होता है और ये कॉयल हुआ है, एक जैसे कि एक ट्यूब को हम कॉयल कर लेते हैं। साउंड रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट विद इन द मिडल डक्ट ऑफ कोकलिया। जो साउंड रिसेप्टर सेल्स हैं वो यहाँ पे मिडल एयर में, यानी कि जैसे ये मिडल डक्ट आ रही है तो यहाँ पे उसकी जो मिडल है वहाँ पे साउंड रिसेप्टर सेल्स मौजूद हैं जो कि साउंड को रिसीव करते हैं। जी बेटा, यहाँ तक तो था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एयर। ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एयर हो गया। आगे अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ हेयरिंग। हेयरिंग का प्रोसेस कैसे होता है, तो हेयरिंग का प्रोसेस हम डायग्राम में देखते हैं। अब जैसे देखें, ये एक्सटर्नल पिन्ना है, यहाँ से साउंड वेव्स आ रही हैं, ठीक है। साउंड वेव्स क्या होंगी, आपस में यहाँ पे इकट्ठी होके एक्सटर्नल पिन्ना ने उसको एडिटरी कैनाल में एंटर कर दिया। एडिटरी कैनाल में वो आके एयर ड्रम के साथ टकराएंगी। जब वो टिम्पैनम के साथ टकराएंगी तो यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। याद रहे, यहाँ तक तो साउंड वेव्स आएंगी, लेकिन इससे आगे जो ट्रैवल होगी वो वाइब्रेशन ट्रैवल होगी, ठीक है। इससे आगे जब ये वाइब्रेशन, अब देखिए आगे सारे स्ट्रक्चर्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हैं। जैसे ही टिम्पैनम के साथ आके साउंड वेव्स टकराएंगी, वाइब्रेशन पहले मैलियस के पास, फिर स्टेप बाय स्टेप इंकस के पास, फिर स्टेपिस के पास, और फिर जब वो कोकलिया के पास आ जाएगी। अभी हम पढ़ के आए हैं कि कोकलिया की जो मिडल लेयर है, मिडल कैनाल, उसके अंदर साउंड रिसेप्टर सेल्स मौजूद हैं, इसके अंदर फ्लूइड मौजूद है। अब जैसे ही वो वाइब्रेशंस आके इन रिसेप्टर सेल्स के साथ टकराएगी तो यहाँ से एक नर्व इम्पल्स जनरेट होगी। ये देखें, नर्व फ्राम वेस्टिब्यूल, तो यहाँ से ये मैसेज ये नर्व फ्राम वेस्टिब्यूल और नर्व फ्राम कोकलिया, यहाँ से जो भी नर्व इम्पल्स जनरेट होंगी वो पैगाम को ले जाएंगी ब्रेन की जानब। वहाँ पे जाके जो प्रोसेस ऑफ हेयरिंग है वो टेक प्लेस हो जाएगी। इसको हम रीड कर लेते हैं। देखें, द पिन्ना ऑफ द एक्सटर्नल एयर फोकसेस एंड डायरेक्ट साउंड वेव्स इनटू एडिटरी कैनाल। The sound waves strike ear drum and produce vibrations in it, ठीक है। From ear drum the vibrations strike middle ear and produce further vibration in malleus, incus and then stapes। यानी कि जो
एक्सटर्नल पिन्ना है वो एयर को फोकस कर देगा एडिटरी कैनाल में, उसके बाद जो साउंड वेव स्ट्राइक्स हो जाएंगे, टकराएंगी एयर ड्रम के साथ और वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। अब जो एयर ड्रम के साथ वाइब्रेशन फिर टकराई है वो आगे फर्दर टकराएगी जो मिडल एयर ओसिकल्स हैं, मैलियस, इंकस एंड देन स्टेपिस के साथ। फ्रॉम स्टेपिस द वाइब्रेशन स्ट्राइक्स द ओवल विंडो एंड देन रीच द फ्लूइड फील्ड मिडल डक्ट ऑफ द कोक्लिया। ये वही बात आगे जो हम पहले देख के आए हैं। द फ्लूइड ऑफ कोक्लिया इज मूव्ड एंड रिसेप्टर सेल्स आर स्टिमुलेटेड। जो कोक्लिया के अंदर फ्लूइड है वो मूव होगा और जो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेटेड हो जाएंगे, उनको यानी कि पैगाम मिल जाएगा। द रिसेप्टर सेल्स जनरेट अ नर्व इम्पल्स। रिसेप्टर सेल्स एक नर्व इम्पल्स जनरेट करेंगे, बनाएंगे, विच ट्रेवल्स टू ब्रेन एंड इज इंटरप्रेटेड एज साउंड, जो कि ब्रेन के पास जाके एज अ साउंड का काम करेगी। ये हमें एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ने दी है, एक प्रैक्टिकल है, छोटा सा हम कर भी सकते हैं एक्सपेरिमेंट। होल्ड द फिंगर्स ऑफ योर पाल्म क्लोज टू ईच अदर एंड प्लेस इट बिहाइंड द पिन्ना। यानी कि अपने हाथ की जो फिंगर्स हैं उनको क्लोज करके पिन्ना की बैक साइड पे रखें। देन कंसंट्रेट ऑन अ पर्टिकुलर साउंड कंटिन्यूसली हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी। आप देखेंगे कि हमें वो आवाज़ एक जैसी ही आ रही होगी। देन आप अपने जो हाथ है उसको उठा के देखें, जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जी बेटा, एक ये और साइड बॉक्स है, इसको भी देख लेते हैं। साउंडलेस वर्ड। डीफनेस इज़ अ स्टेट इन विच हेयरिंग इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि जिसको हम बहरापन बोलते हैं उसमें साउंड पॉसिबल नहीं होता। द डिफेक्ट्स ऑफ एयर ड्रम, कोक्लिया, मिडल एयर ऑसिकल्स और ऑडिटरी नर्व में काज डीफनेस। यानी कि जो एयर ड्रम है या कोक्लिया है, मिडल एयर ऑसिकल्स हैं, जो ऑडिटरी नर्व हैं, इनमें अगर किसी में भी प्रॉब्लम हो तो वो बहरेपन का बाइस बन सकती है। इन्फेक्शन स्टेचियन ट्यूब में स्प्रेड टू मिडल एयर टू। इन्फेक्शन अगर स्टेचियन ट्यूब में आ जाए, अब अक्सर का तो आपने देखा होगा कि जब हमारा गला वगैरह ख़राब होता है तो हमारे कानों में भी खारिश आ रही होती है, तो ये वो स्टेचियन ट्यूब की ही आपस में जो कनेक्शन है उसकी वजह से ही होता है। एयर ड्रम में बी डैमेज्ड बाय एन इन्फेक्शन इन एडिटरी कनाल। एडिटरी कनाल में इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। एक्सेसिव नॉइस की वजह से भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग ब्लोज ऑन चीक, यानी कि ज़्यादा तेज़ हवा अगर कानों में या गालों से टकराए उससे भी हो सकता है। पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स एंटरिंग, जो नुकीली चीज़ें, हम अक्सर औक़ात पेंसिलें वगैरह या जो कोई भी चीज़ होती है ऐसी नुकीली उठा के कान में मारना शुरू कर देते हैं तो उससे भी नुकसान हो सकता है। एडिटरी कनाल एंड अटैक फ्रॉम इंसेक्ट्स में आल्सो इफेक्ट्स हेयरिंग, मतलब कोई कीड़ा वगैरह अगर कान के अंदर चला जाए तो वो भी हेयरिंग को इफ़ेक्ट्स कर सकता है। अब यहाँ पे हमें जो दिखा रहे हैं कि जब बारिश के दौरान थंडर स्टॉर्मिंग हो रही होती है, बिजली चमक रही होती है और बादल गरज रहे होते हैं, तो वो हमें किस तरह से सुनाई देते हैं या वो क्या हैं। अ थंडर स्टॉर्म इज़ करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग एंड अ थंडर। The lightning is characterized by an electrical charge due to movement of water droplets or crystal carried by the wind. The sudden increase in pressure and temperature from lightning produce rapid expansions of the air. वो ये बता रहे हैं कि जो थंडर स्टॉर्म है वो प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर, यानी कि बादल का गरजना और बिजली का चमकना है, ये इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स और क्रिस्टल कैरिड बाय द विंड, जो कि तेज़ हवा के अंदर जो वाटर के पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं उसकी वजह से। ठीक है। दिस एक्सपेंशंस ऑफ एयर प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑफ थंडर। अब जो हवा फैलती है उसकी वजह से जो साउंड बनता है वो थंडर कहलाता है। द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज़ फॉलोड आफ्टर सम सेकेंड बाय अ रोर ऑफ थंडर, यानी कि जब हमें बिजली चमकती हुई नज़र आती है और उसका जो साउंड है वो बाद में सुनाई देता है, उसमें यानी कि थोड़ा सा टाइम डिफरेंस है, तो वो क्या है कि जो यानी कि लाइट की स्पीड है वो साउंड से तेज़ है, इसीलिए हमें लाइट पहले नज़र आ जाती है और साउंड जो है वो आवाज़ बाद में आती है। दिस टाइम डिफरेंस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट साउंड ट्रेवल स्लोअर देन लाइट। ये आ गया। एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ एयर मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी। जो एयर है वो बॉडी के बैलेंस को कैसे मेंटेन रखते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड वेस्टिब्यूल हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी। अब सेमी सर्कुलर कैनाल्स और जो वेस्टिब्यूल हैं इनके अंदर अब क्या है कि फ्लूइड मौजूद है, ठीक है, जो कि बॉडी के बैलेंस रखने में मदद देते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल्स कंटेन सेंसरी नर्व्स विच कैन डिटेक्ट एनी मूवमेंट ऑफ हेड।
सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर सेंसरी नर्व्स मौजूद हैं जो कि हेड के अंदर कोई भी मूवमेंट हो उसको डिटेक्ट कर लेती हैं। वेस्टिब्यूल कैन डिटेक्ट एनी चेंज इन द पोस्चर्स ऑफ द बॉडी। हम बॉडी की पोजीशन में कोई भी चेंजेस लाते हैं तो जो वेस्टिब्यूल हैं वो इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। द न्यूरॉन्स कमिंग फ्राम दीज टू रिसेप्टर्स रीच सेरिबेलम थ्रू द एडिटरी नर्व। वो सेरिबेलम जो ब्रेन का पार्ट है उसके तक पहुंच जाते हैं थ्रू एडिटरी नर्व्स के ज़रिए। बेटा आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था। इसमें ये जो डायग्राम है एयर वाली, ये वाली, इसको अपने नोट्स पे बना लेंगे। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एयर्स अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है और प्रोसेस ऑफ हेयरिंग अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।